अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है लेबर जो रॉ मटेरियल डायरेक्ट रॉ मटेरियल वेरिएंसिस के हवाले से। उसमें 3 वेरिएंस बताए थे। एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से 2 वेरिएंस निकले थे। मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा वेरिएंस था डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये दोनों हमने पढ़ा दिए थे आपको और बता दिया था फेवरेबल होते हैं तो किस तरीके से और अनफेवरेबल होते हैं तो किस तरीके से, उनके कमेंट्स में लिख के बताए थे। याद रख लें कि एक्चुअल कॉस्टिंग वेरिएंसेस निकाले ही जब जाते हैं एक्चुअल कॉस्ट और जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर। एक्चुअल कॉस्ट आपको पता है, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें एक्चुअल तो डेटा होता ही नहीं है। हमेशा आज हम कोई काम करना शुरू करेंगे तो हम पैसे खर्च करना शुरू कर देंगे उसके ऊपर और वो हमारा काम चलता रहेगा। जब हमारा कारोबारी टाइम ख़त्म होगा, हमारी वो प्रोडक्ट मुकम्मल होगी, तैयार हो जाएगी, मार्केट में रेडी हो जाएगी जाने के लिए, उस वक्त तक हम उस पर ख़र्चा करते हैं और वो साल के आखिर तक जाएगा। आखिर में आपको एक्चुअल डेटा मिलता है। उसके बाद एक्चुअल डेटा को आप जो है एनालिसिस करेंगे, ये करेंगे तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है आपका। आप प्रोजेक्ट आज लेते हो, आज बताते हो कि ये प्रोजेक्ट कितने पैसों का है, कितनी मालियत का है। आप फ्यूचर में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आज मार्केट हालत की बुनियाद पर, मार्केट में अवेलेबल प्राइस और इन्फ्लेशन वगैरह जो बढ़ रही होती है उसकी बुनियाद पर आप अंदाज़न एस्टिमेटेड कॉस्ट बताते हो किसी प्रोजेक्ट को लेने के लिए, कोई प्रोडक्ट का स्टार्ट करने से पहले कि अंदाज़न ये इतने की तैयार हो जाएगी प्रोडक्ट। तो वो जो इतने की तैयार होती है उसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया है। वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, हमारा मायार होता है। यानी मटेरियल जो हमने लास्ट पढ़ाया था, मटेरियल अगर खर्च होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्रोडक्ट पे कितना मटेरियल खर्च होगा और 1000 प्रोडक्ट बना रहा है तो 1000 प्रोडक्ट पे कितना मटेरियल खर्च होगा। मटेरियल हर टाइप का जो टाइप का मटेरियल इस्तेमाल होगा, हर एक की हम कॉस्ट मालूम स्टैंडर्ड तय कर लेंगे। इतनी इतनी प्राइस का मटेरियल होगा, हर एक की प्राइस तय कर लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइसेस वहाँ तय कर ली जाती है, ठीक है, क्वांटिटी प्राइसेस। इस तरह लेबर है, लेबर में भी हम जब कोई काम कर रहे थे हम आज अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें इतनी लेबर इस्तेमाल होगी और पर लेबर को हम इस रेट से पेमेंट करेंगे। तो ये जो हमारी लेबर यूजेज हो रही है और जो पर लेबर को हम पेमेंट कर रहे हैं, प्राइसेस जो आज तय कर रहे हैं, अभी काम शुरू नहीं हुआ, तो इसी को ही हम स्टैंडर्ड प्राइस बोलते हैं। हमारा काम जब भी बेहतर होगा जब हमारे ये बनाए हुए स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए हमारा काम होता है, जिसकी बुनियाद पे हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा है। लेकिन अगर मार्केट हालत ऐसे हो जाते हैं या आपका सही कंट्रोल नहीं होता चीज़ों के ऊपर, तो अब उसमें कॉस्ट आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअल कॉस्ट जब साल के आखिर में एक्चुअल डेटा सामने आता है और आपका स्टैंडर्ड डेटा में आप मैच करते हो, तो हो सकता है कि आपका एक्चुअल डेटा की प्राइसेस ज़्यादा आ रही हों बनिस्बत आपकी स्टैंडर्ड के, तो वो आपकी अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। उसकी भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। मार्केट कंडीशन के ऊपर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मुल्क की हालत ख़राब हो रहे हैं, या आपकी जो टीम है वो सही से केयर नहीं कर रही, वगैरह वगैरह के रीज़न आते हैं। तो हम जब भी फेवरेबल में रहेंगे जब हमारी जो कॉस्ट होगी वो स्टैंडर्ड जो हमने पहले से अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, प्रोडक्ट तैयार करने से पहले तय कर ली थी, अगर उसके मुताबिक ही बनती है तो हम प्रॉफिट के अंदर होंगे। अगर हमारी एक्चुअल प्राइसेस, एक्चुअल यूजेज मटेरियल का उस हमारे स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड यूजेज से ज़्यादा आता है तो अनफेवर हो जाएगी, हमें ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा, हमारी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, मार्केट में हम बेचने के पोजीशन में नहीं आएंगे। ऐसी सूरत में हमें ये जो हम वेरिएंसेस निकालते हैं, ये वेरिएंसेस हमारी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद देते हैं और हम उसमें एडवाइस करते हैं मैनेजमेंट को, आप इस टाइप के डिसीजन एक्शन लें ताकि आपकी लाइन ऑफ एक्शन दुरुस्त हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। आज हम करने जा रहे हैं लेबर वेरिएंस। हमने नंबर 1 किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए होती हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड यानी अदर खर्चे जो होते हैं। ओवरहेड होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है और डायरेक्ट रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। तो हमने इससे पहले अपने लेक्चर में डायरेक्ट मटेरियल के जो वेरिएंसेस होते हैं वो पॉसिबल, वो 3 वेरिएंसेस थे। एक कॉस्ट वेरिएंस था, उसके अंदर 2 वेरिएंस और निकले थे, वो हमने अपलोड कर दिए। आप उसको देखें, समझें। इम्तान के अंदर ये सवाल लाजमी आता है, कम से कम ये डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंस तो ज़रूरी होता है हर सवाल के अंदर, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। आज मैं लेबर के वेरिएंसेस करा रहा हूँ। एक तो कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा, उसके बाद 2 वेरिएंस और होंगे, इसके रेट वेरिएंस आ जाएगा और आवर्स वेरिएंस आ जाएंगे। बस ये वेरिएंस चलेंगे।
चले लेबर कॉस्ट वेरियंस को हमने शॉर्ट में लिखा है LCV, लेबर कॉस्ट वेरियंस। इसका फार्मूला लेते हैं, फार्मूला नोट करें आप। फार्मूला हमें मालूम करना लेबर कॉस्ट वेरियंस, जगह बचाने के लिए शॉर्ट लिख रहा हूँ। इसका फार्मूला है लेबर कॉस्ट का, ब्रैकेट लगाएंगे ACT यानी मीन एक्चुअल लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअल आवर्स यानी घंटे, कितने घंटे लगेंगे काम पर, और एक घंटे का आपको, चूँकि लेबर घंटों के हिसाब से काम करती है इसलिए हमें उसमें ये क्वांटिटी नहीं होती, घंटों के हिसाब से होती है। कितने घंटे लगेंगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रा, और एक्चुअल रेट, कितना रेट हम पे करेंगे, एक्चुअल रेट कितना रेट आपने पे किया है। एक्चुअल रेट का मतलब ये पे करा है असल में तो आपने, और इसमें माइनस करें, ये आपने पहले से तय कर लिया, प्री डिटरमिनेट था, एस्टिमेट था, ये आपने अंदाज़ा लगा लिया था। स्टैंडर्ड जो थे हमने लगाया था कि इतने घंटे इस्तेमाल हों, इतने घंटे लेबर काम करेगी, और एक घंटे का लेबर को इतना हम पे करेंगे, स्टैंडर्ड रेट, RAT रेट। यानी अब सवाल आपको दिया जाएगा, सवाल के अंदर आपको डेटा दे देंगे, डेटा में देखेंगे हमें दिया है कितने घंटे काम हुआ है, 100 घंटे आवर्स काम हुआ है। एक्चुअल में जो हमारा डेटा है, एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए टाइम के अंदर 100 घंटे लगे हैं, और एक घंटे का रेट हमने कितना पे करना पड़ा है मार्केट में, ₹12 पर घंटे के हिसाब से पे करना पड़ा है। ये हमारा एक्चुअल डेटा है। लेकिन जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, जिसके अंदर होना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्या था, हमने कहा था कि 100 घंटे लगना चाहिए, सही है, 100 ही घंटे लगे। रेट हमने कहा था एक घंटे का रेट हम जो पे करेंगे वो करेंगे ₹10, लेकिन यहाँ पे फ़र्क आ गया, क्या ₹2 ज़्यादा पे करना पड़ गया, एडवर्स हो गया, अनफेवरेबल हो गया, हमको ज़्यादा पे करना पड़ गया, रेट में चेंजिंग आ गई है। घंटे तो पूरे हैं लेकिन रेट में चेंजिंग आ गई है। तो हम क्या कर इसको कर रहे हैं, हम 100 को 12 से ज़रब दे देंगे, ₹1200 आ गया। एक्चुअल हमने पेमेंट कितनी की है, ₹1200 की। हमें करनी कितनी चाहिए थी, अपने बजट के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें ₹1000 की करनी चाहिए थी। 100 को 10 से ज़रब दिया, ₹1000। हमको कितनी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ गई, ₹200 की ज़्यादा पेमेंट करना है, अनफेवरेबल हो गया हमारे लिए, कॉस्ट बढ़ गई हमारे लिए, अनफेवरेबल। ठीक है, फार्मूला था लेबर कॉस्ट वेरियंस, एक्चुअल आवर्स ज़रब एक्चुअल रेट। ये वो जो हमने पे करा है, और ये है कि एक्चुअल आवर जो यूज़ हुए हैं ये वो डेटा है। सवाल हो जाएगा एक्चुअल में, एक्चुअल में तो 100 घंटे ही इस्तेमाल हुए हैं, और एक घंटे का रेट हमने 12 के साथ, जैसे हमने स्टैंडर्ड बनाया था, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड कितना था, हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितने, इतने घंटे यूज़ होने चाहिए, और ये रेट हम पे करेंगे, स्टैंडर्ड का था ये। तो पता चला हमारा स्टैंडर्ड रेट है 100 घंटे यूज़ होने चाहिए, और ₹10 के साथ पे करना चाहिए, ये था, और ये एक्चुअल डेटा था। इन दोनों डेटा का हमारे सामने है, हमने इसको 100 घंटों को ₹12 ज़रब दिया तो ₹1200 आ गए, हमने ₹1200 पे करे हैं लेबर को। इस तरह 100 हमारा जो होना चाहिए था बजट के अंदर, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, 100 घंटे घंटे लगने चाहिए थे काम पर, और ₹10 के साथ पे, तो 1000 पे करना चाहिए, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड से आउट हो गया, ज़्यादा चला गया, ज़्यादा पेमेंट हो गई, चूँकि हमारा रेट बढ़ गया, लेबर का मार्केट में रेट बढ़ गया है, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ गई, तो हम कितना ₹200 ज़्यादा देना पड़े, अनफेवरेबल। आप इसके कमेंट्स लिख देंगे, कमेंट्स। आपको पता है जब भी हमें एक्चुअल आप में ज़्यादा पे करेंगे तो एडवर्स हो जाता है, एडवर्स में कमेंट में एक्शन लेना पड़ेगा, आइंदा के लिए दुरुस्त करना पड़ेगा। हम इसमें कमेंट्स लिख देंगे, दी लेबर कॉस्ट वेरियंस इज़ ₹200, ये 200 क्या है, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल एडवर्स है ये हमारा। क्या इंडिकेट कर रहा है भैया, हमको क्या जाहिर करता है, दिस इंडिकेटिंग दैट द एक्चुअल कॉस्ट
ऑफ लेबर, ये एक्चुअल कॉस्ट 1200 रुपये है, लेबर इज हायर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 1000 रुपये है, 1000 के मुकाबले हायर है 1200 रुपये। दिस कुड बी ड्यू टू, ये किसी वजह से ड्यू टू वेरियस, मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं, फैक्टर अवामिल या रीज़न कह सकते हैं, सच है जैसे कि सच एज लेबर रेट इंक्रीज, लेबर रेट में इजाफा हो जाता है, उस वजह से हो जाते हैं ये। एफिशिएंसी, एफिशिएंट लेबर यूजेज, इनएफिशिएंट लापरवाही, इनएफिशिएंट लेबर यूजेज, लेबरों ने लापरवाही से काम किया है जिससे आपका जो है घंटे ज़ाया हुए हैं काम के, काम सही तरीके से पूरे घंटों में नहीं हो पाया। और पुअर लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की पैदावार बहुत कम है, 100 घंटे लगा के भी बहुत कम पैदा कर रहे हैं, इसकी वजह से भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अच्छी तरीके डिटेल में लिखवा रहा हूँ। दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब मैं हिदायत कर रहा हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रिसोर्स डिपार्टमेंट शुड इन्वेस्टिगेट, इनको इन्वेस्टिगेट तहकीक करना चाहिए, शुड इन्वेस्टिगेट एंड टेक नेसेसरी, और ज़रूरी एक्शन लें इसके अंदर, एक्शंस टू रिड्यूस, कम करें इसको नुकसान को जो हो रहा है, टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में महंगी हो जाएगी, कोई आपकी प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएगा, मार्केट में उससे सस्ती प्रोडक्ट मिल रही होंगी। लिहाजा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग को अलर्ट होना पड़ता है, वो उसके लिखे हुए नोट्स को पूरी मैनेजमेंट पढ़ती है, उसके मुताबिक जो है एक्शन लेती है फ्यूचर में कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, समझे। ये मैंने लेबर वेरिएंस का, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपको पढ़ाया है। अब इसमें से 2 वेरिएंस निकलेंगे, एक लेबर रेट वेरिएंस होगा और एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा, वो हम सीखते हैं आगे, तो इम्तहान में आएंगे। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल आप इनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लें, आपको इम्तहान पास करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ये 20 नंबर का सवाल होगा, आराम से कर सकते हैं। चलें पहला वेरिएंस मालूम करते हैं लेबर का। नंबर 1 लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस माने फ़र्क, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं लेबर LRV, लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मालूम करते हैं, इसका फार्मूला आप देखें, ये वो है इम्तहान में अक्सर आप उठाएंगे पेपर के अंदर, भले ICA में करें, आप CA करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट करें, MBA करें, BCom करें, तो आपको ये वेरिएंसेस लाजमी नज़र आ रहे होंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस के अंदर। प्रैक्टिकल में भी करेंगे तो ये वेरिएंस पे आपको काम करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ इन बातों को आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किताब पढ़ेंगे तो सही तरीके से समझ में नहीं आएगी। चलें आप इसका फार्मूला क्या होगा, टाइम नहीं है वरना तो मैं आपके पेपर के सवाल भी हल करता, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करके बताते नहीं, आपको मैं जितने भी अब तक कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर दिए हैं वो लोग देख नहीं रहे, ऐसे ही पढ़े हुए। इससे मैंने ये मतलब लिया है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने में,
पढ़ने में। तो मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ ज़्यादा जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, जिसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि हम, या उसके कमेंट्स से पता चल रहा होगा और या उसके व्यूज़ से पता चल रहा होगा लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं इसकी पूरी किताब सारे सवाल हल करना शुरू कर दूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के, एडवांस अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के, मैनेजमेंट के। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। फॉर्मूला है इसका, लेबर रेट वेरिएंस मालूम करना है आपने। यहाँ आपने ब्रैकेट लगाया, एक्चुअल रेट, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट का। एक्चुअल रेट और इस माइनस स्टैंडर्ड रेट, इन दोनों का फ़र्क निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर से, कितने घंटे वर्क हुआ है, एक्चुअल आवर्स, कितने घंटे काम हुआ है। ठीक है, इस सवाल में फिगरें दी गई होंगी आपके सवाल के अंदर, यहाँ लिख देंगे। एक्चुअल रेट सवाल से देखेंगे 12 कितने का दिया है, सवाल में 12 रुपये का दिया हुआ है, माइनस स्टैंडर्ड रेट सवाल में कितने का दिया गया है, ₹10 का, यहाँ पुट कर दिया। ज़रा अब एक्चुअल आवर कितने घंटे काम हुआ है, 100 घंटे काम हुआ है, ये आपने पुट कर दिया। अब इसको हल करेंगे, 12 में से 10 निकाल देंगे, कितना फ़र्क है, एक्चुअल प्राइस रेट ज़्यादा लेबर पे करना है, ₹2 का फ़र्क आया है। और घंटे आपके कितने, एक्चुअल आवर कितने हैं, 100 घंटे। ₹2 के फ़र्क से 100 को ज़रब दिया तो हमें ज़्यादा पे कितना, ₹200 ज़्यादा पे करना पड़ गया है। हमारा एक्चुअल रेट ज़्यादा है तो लेबर को ₹200 ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, एल लेबर रेट वेरिएंस आपके सामने आ गया, जो कि अनफेवरेबल है। अगर हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा होता, ये एक्चुअल कम होता, तो ये फेवरेबल बन जाता। इस पर भी कमेंट्स लिख देते हैं, अनफेवरेट ₹200 के ऊपर भी हम कमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस पर भी हमारे कमेंट्स, हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके पढ़ा रहे हैं, कोई इस तरह नहीं पढ़ा रहा है कि बिल्कुल इसके प्रॉपर कमेंट्स लिखवा रहे हैं, जो आपको एक कोचिंग सेंटर में भी नहीं लिखवाए जा रहे हैं तरीके से। द लेबर रेट वेरिएंस इज़ ₹200, ये आपके सामने आया, लेबर रेट वेरिएंस ₹200, जो कि अनफेवरेबल है। अनफेवर इसलिए कि रेट आपका ज़्यादा है, एक्चुअल रेट ज़्यादा है, स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा है। स्टैंडर्ड होना चाहिए था, अगर स्टैंडर्ड के अंदर होता तो आपका फेवरेबल होता, लेकिन एक्चुअल रेट ज़्यादा बढ़ गया आपका, इसलिए अनफेवरेबल है। ये बातें याद नोट कर लें, आपको इम्तहान में आराम से समझ आएंगी। तो ये दिस क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें क्या जाहिर करता है, इंडिकेटिंग, ज़्यादा indicating that the actual labor rate is, एक्चुअल रेट ₹12 है और स्टैंडर्ड ₹10, इससे हायर आ रही है, इसके माने इज़ हायर। ठीक है, एक्चुअल रेट आपका ₹12 है और स्टैंडर्ड ₹10 था, तो एक्चुअल ज़्यादा हायर आ रहा है स्टैंडर्ड से, इज़ हायर देन द स्टैंडर्ड। लेबर रेट। दिस could be ड्यू टू, वजह बता रहे हैं, फैक्टर, किसके फैक्टर्स क्या हैं, अवामिल क्या है, किस वजह से ये ज़्यादा हुआ है, सच एज लेबर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन
लेबर कॉन्ट्रैक्ट की निगोशिएशन की वजह ज़्यादा हुआ, लेबर ने डिमांड करी, ज़्यादा हमारे को पर घंटे रेट बढ़ाओ, आपको मानना पड़ा, इस वजह से भी हो जाता है। स्टैंडर्ड जो आपने बनाए थे उससे बढ़ गया रेट, बातचीत गुफ्त शनीद जो होती है ना निगोशिएशन। और पुअर लेबर कॉस्ट मैनेजमेंट, लेबर कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो पुअर है, वो सही फैसले नहीं कर पा रही, इस वजह से भी है। अब एडवाइस कर रहा हूँ मैं, जो जिम्मेदार हैं दी ह्यूमन रिसोर्स इंसान, लेबर भी एक रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट शुड इन्वेस्टिगेट, इसकी तहकीक करना चाहिए, मालूम करना चाहिए, शुड इस पर काम करना चाहिए, क्यों बढ़ा है, शुड इन्वेस्टिगेट एंड टेक नेसेसरी, ज़रूरी एक्शन, इक़दाम होते हैं टू रिड्यूस, रोकने के लिए, टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, लेबर बढ़ती हुई कॉस्ट को रोकने के लिए एक्शन लेने उन्होंने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया है। अब आखिरी रह गया लेबर कॉस्ट का फार्मूला, जो है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बाद ये लेबर के भी आपके पास वेरिएंस मुकम्मल हो जाएंगे। चलें अब दूसरा हम कर रहे हैं लेबर का, नंबर 2, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को हम क्या शॉर्ट बना लेते हैं फॉर्म इसकी, LE माने एफिशिएंसी, L माने लेबर और V फॉर वेरिएंस। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला इसका ये है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मालूम करना है। हम क्या करेंगे, दोनों के आवर्स में डिफरेंस ले लेंगे पहले, एक्चुअल जो असर होते हैं एक्चुअल आवर्स डिफरेंस करेंगे माइनस स्टैंडर्ड्स आवर्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। जब पिछला हमने करा है रेट वेरिएंस के अंदर क्या कहता है, रेट के अंदर फ़र्क लिया था और एक्चुअल से हमने एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ आवर्स का फ़र्क निकालेंगे लेकिन स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे याद कर लें इसको। चलें, अब सवाल में फिगर दी गई एक्चुअल आवर्स, आपको एक्चुअल आवर्स की फिगर सवाल में दे दी गई। एक्चुअल आवर्स आपके पास 110 घंटे आपका लगे हैं, जो है घंटे 110 घंटे काम हुआ है। ठीक है, रिकॉर्ड में आया है। और आपने स्टैंडर्ड रखे थे कितने घंटे आपका काम होना चाहिए था, 100 घंटे काम होना चाहिए था। स्टैंडर्ड रेट कितना रखा था आपने, 1 घंटे का रेट रखा था 10 रुपये। ठीक है, इनका फ़र्क क्या, आपने कितने घंटे ज़्यादा एक्चुअल में काम हो गया है, 10 घंटे ज़्यादा काम हो गया है, आवर्स काम हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, 1 घंटे का रेट कितना है 10 रुपये, तो कितना फ़र्क आया, 10 और 10 को तरफ दिया 100 रुपये का घंटों के अंदर भी ज़्यादा काम हो रहा है, 100 रुपये का फ़र्क यहाँ पर आ गया। तो ये भी आपका अनफेवरेबल हो गया, क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा हो गया ना, घंटे यूज़ हो गए। फेवरेबल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आपने मालूम कर लिया, ये आपको इम्तहान में मालूम करना है। इसके बाद आपने कमेंट्स लिख देने हैं। अगर आपको कमेंट्स लिखने नहीं आते
तो अनफेवरेबल लिख के यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ भी अगर लिख सकते हैं कमेंट्स लिख के, नहीं लिख सकते हैं तो फेवरेबल या अनफेवरेबल। अनफेवरेबल को एडवर्स भी कहते हैं और अनफेवरेबल होते हैं, और फेवर में आता है, अगर स्टैंडर्ड के अंदर आ रही है सारी चीज़ें तो वो फेवरेबल होती है। ठीक है, मैं यहाँ भी कमेंट्स लिखता हूँ आपके लिए। कमेंट्स दी लेबर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी माने कारकर्दगी लेबर की, एफिशिएंसी वेरिएंस फ़र्क इज़ रुपीज़ 100 अनफेवरेबल है वो। वजह बताएंगे इसकी, क्या इंडिकेट करेगा ये, इंडिकेटिंग, मैं एक तरह की लैंग्वेज लिख रहा हूँ ताकि इम्तिहान में आप कर सकें, कॉपी कर दें। इंडिकेटिंग दैट, इंडिकेट माने जाहिर करता है कि एक्चुअल लेबर आवर्स एक्सीडेड, बढ़ गए स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स से। ठीक है, दिस कुड बी ड्यू टू, ये वजह बता दी जाएगी, ड्यू टू किस वजह से होता है, ड्यू टू फैक्टर्स होते हैं इसके, अवामिल होते हैं जब ऐसा होता है, सच एज इनएफिशिएंट लेबर, जो सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहा है, घंटे ज़ाया कर रहा है, इनएफिशिएंट लेबर कहलाता है वो। यूजेज, इनएफिशिएंट लेबर को यूज़ किया गया है जिन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं करी, अच्छा काम नहीं करा, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस नहीं करे, ऐसी बैठ के बात करके या स्लो टाइम ज़ाया करा है। पुअर, इनएडिक्वेट, नामुनासिब, इनएडिक्वेट वर्कर, ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग जो हुई है वो इनएडिक्वेट है, नामुनासिब है, नहीं है, सही नहीं है। दी प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हिदायत की जा रही है, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट शुड इन्वेस्टिगेट and take necessary action and take necessary actions, इकदाम करें ज़रूरी, टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए, टू इम्प्रूव लेबर एफिशिएंसी, उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, एंड रिड्यूस, और कम करे, लेबर कॉस्ट। तो स्टूडेंट आपने देखा, ये मैंने आपके सामने पूरे कमेंट्स भी लिख के दिखाए आपको, किस तरह अच्छे नंबर लेने के लिए इम्तिहान के अंदर आपको काम करना है, अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग जानने के लिए। तो हम आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल होता है। हमने डायरेक्ट रॉ मटेरियल के 3 वेरिएंसेस का लेक्चर आपके सामने अपलोड कर दिया है। दूसरा जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है डायरेक्ट लेबर के भी 3 वेरिएंस आपके सामने अभी बना दिए हैं हमने, उसके पूरे कमेंट्स लिख दिए हैं, वजह बता दी है। अब जो है आखिरी रह गया है ओवरहेड, मीन फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चों जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसके वेरिएंस, 2 वेरिएंस होते हैं, 3 वेरिएंस होते हैं एंड 4 वेरिएंस होते हैं। हर एक का हम अलग अलग 3 लेक्चर बनेंगे। 2 वेरिएंस के लेक्चर, 2 वेरिएंस में कौन से बनते हैं, 3 वाले में कौन से बनते हैं, 4 वाले में कौन से बनते हैं। इम्तिहान में आपके ज़्यादातर मैं 2 वेरिएंस तक ही आते हैं। अगर आप 2 वेरिएंस तक भी कर लेंगे तो आराम से इम्तिहान के पूरे 10-20 नंबर ले लेंगे। तो
आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट फिर वही है जो हम बार बार करते हैं आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल आगे ग्रो करे, लोगों तक पहुँचे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाएंगे और मुख्तलिफ़ क्लास CA ICMS सबके भी लेक्चर बनाएंगे हम। लेकिन हमारे जब भी बना सकते हैं जब उसके देखने वाले भी मौजूद हों, व्यूज़ हों। हम अपनी मेहनत ऐसे ही ज़ाया कर देंगे अगर वो कोई देखने वाला नहीं होगा, तो ये हम कहीं और लगा सकते हैं, प्रोडक्टिव अपने आवर्स को कहीं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।